बिजनेस करने का सोच रहे हो, वो भी यूएई में। तो आज की इस वीडियो में 4 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कभी ख़त्म नहीं होंगे और मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं यूएई के अंदर। ऐसा ही पैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिजनेस आइडियाज़ सर्च करते हैं यूट्यूब के ऊपर, जो ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूएई में ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो हम इजीली कर सकते हैं, जिसमें रिस्क फैक्टर भी कम है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेव रहेगी और कम इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेसेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसे बिजनेस जो कभी ख़त्म नहीं होंगे जब तक यूएई की इकोनॉमी अच्छे तरीके से चलेगी, जब तक बाहर के लोग यूएई में आके रहेंगे, काम करने के लिए आते रहेंगे, तब तक ये बिजनेसेस ख़त्म नहीं हो सकते। जैसा कि आप सबको पता है, यूएई की जो पॉपुलेशन है, मोर देन 70% लोग एक्सपर्ट्स हैं, मतलब बाहर से आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं और यूएई में जॉब्स वगैरह करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं। उसमें से भी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनकी सैलरी बिलो 3000 दिरहम्स होती है। उसके अलावा मैक्सिमम लोग वो हैं जो बैचलर्स यूएई के अंदर रहते हैं, मतलब बैचलर एजुकेशनल डिग्री वाली बात नहीं कर रहा मैं, बैचलर मतलब अकेले रहते हैं, छड़े रहते हैं जिनको बोला जाता है। समझ रहे हो ऐसे लोगों की वजह से ये जो 3-4 बिजनेसेस हैं ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 पे कौन सा बिजनेस आता है। नंबर 1 पे आता है रेस्टोरेंट का बिजनेस। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया में भी आप जाते हो, वहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं, आप जाते हो खाना खाने के लिए, एक लग्जरी में आ जाता है कि आप बाहर जाते हो, खाना खाते हो एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉय करने के लिए। लेकिन जो यूएई है एक ऐसा कंट्री है, या जो मुख्तलिफ गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बाहर से लोग आके रहते हैं, वहाँ पर रेस्टोरेंट एक नेसेसरी है, एक यूटिलिटी है। मतलब खाना तो सबको खाना है। अब बहुत सारे लोग जो अकेले रहते हैं, जिनकी फैमिलीज़ उनके साथ नहीं होती, कुछ लोग खुद खाना पकाना पसंद करते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं होती, वो जाते हैं बाहर और बाहर जाके खाना खाते हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट्स होते हैं, कुछ लग्जरी रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनको आप साइड पे कर दें, ठीक है। हम लग्जरी की बात नहीं कर रहे, हम उन रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं जो लो लेवल के होते हैं, छोटे लेवल के रेस्टोरेंट, जहाँ पर लोग पेट भरने के लिए खाना खाने जाते हैं, ज़रूरत के वक्त जाते हैं, खाना खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। ऐसे रेस्टोरेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है यूएई जैसे जो कंट्रीज़ हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके अंदर। तो ये जो बिज़नेस है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। यकीनन इस पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, जो दूसरे बिजनेसेस में आपको बताऊंगा 3 उनकी बनिस्बत, ठीक है। तो रेस्टोरेंट का बिज़नेस ये कभी ख़त्म नहीं होगा। भूख सबको लगती है, खाना सबको खाना है, खाना सबको पकाने नहीं आता, सबकी फैमिली यूएई में नहीं रहती, तो इसलिए रेस्टोरेंट का बिज़नेस बेस्ट बिज़नेस है जो यूएई में चलता है और चलता रहेगा। दूसरे नंबर पे आते हैं कैफेटेरियाज। कैफेटेरिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप जाते हो चाय पीने के लिए, रिफ्रेशमेंट के जो आइटम्स होते हैं, स्नैक्स वगैरह होते हैं, समोसे, पकोड़े, झाल तरया पकोड़ा, मुंह जो खाधा पकोड़ा, मिर्चे डावी दही वहंदा रहा गोड़ा, सैंडविचेस वगैरह, वो जाके खाते हो। कैफेटेरियाज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे चाय मिलती है, चाय पीने लोग जाते हैं। गरम चाय की प्याली हो। इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, ये वो लोग हैं, या श्रीलंकन को भी आप ले लें, तो ये वो कम्युनिटीज़ हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं। तो चाय का जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा चलता है यूएई के अंदर। तो कैफेटेरियाज कभी भी आप जाएंगे तो उनकी जो सेल है वो डाउन नहीं होती, वो अच्छी सेल, अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, सिर्फ चाय बेच के, सैंडविचेस बेच के। कुछ कैफेटेरिया ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ चाय और कॉफ़ी बेचते हैं और इसके अलावा कुछ स्नैक्स रखते हैं, समोसे, पकोड़े वगैरह, वो भी शाम के टाइम पे, ठीक है। कुछ कैफेटेरियाज ऐसे होते हैं जो पराठा वगैरह, सैंडविच वगैरह ये भी रखते हैं, जूसेस भी रखते हैं। वो डिपेंड करता है कि किसने कितनी इन्वेस्टमेंट की है कैफेटेरिया के ऊपर। तो कैफेटेरिया का जो बिज़नेस है ये चलता है
चाय पानी ये चीज़ें जो है ना ये ख़त्म होने वाली नहीं है। तो कैफेटेरिया का बिज़नेस कभी ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक जब तक यूएई की इकोनॉमी अच्छे से चल रही है, जब तक लोग यूएई जाते हैं काम करने के लिए, जॉब्स करने के लिए। तीसरे नंबर पे जो बिज़नेस आता है वो है जनाब ग्रोसरी शॉप का बिज़नेस। ग्रोसरी शॉप वैसे तो यूएई के अंदर अगर आप जाओगे तो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट्स बनी हुई हैं, लेकिन हर बंदा वहाँ नहीं जाता। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि जो छोटे मोटे आइटम्स हैं वो अपने एरिया में, अपनी बिल्डिंग के नीचे, अपने ही एरिया की जो ग्रोसरी शॉप है वहाँ से जाके परचेज़ करें। ज़्यादा ग्रोसरी अगर उनको परचेज़ करनी होती है तो यकीनन वो बड़े बड़े जो सुपर मार्केट्स हैं, जो हाइपर मार्केट्स हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे आइटम्स हैं वो परचेज़ करने के लिए अपनी ग्रोसरी पे जाते हैं। तो ग्रोसरी क्योंकि एक यूटिलिटी में आ जाता है, जो वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं छोटी मोटी खाने पीने की, रोज़मर्रा यूज़ की चीज़ें, वो यूटिलिटी में आ जाता है। और आजकल सबसे ज़्यादा जो पैसा स्पेंड किया जाता है वो लग्जरीज़ पे नहीं किया जाता बल्कि यूटिलिटीज़ के ऊपर किया जाता है। तो ग्रोसरी का बिज़नेस भी यूएई में ख़त्म होने वाला नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया में ख़त्म होने वाला नहीं। दुनिया बल्कि तबाह हो जाए, इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, लेकिन ग्रोसरी तो लोगों को चाहिए होगी। जो रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो आज का दौर वो है जिसमें आप यूटिलिटीज़ के बिज़नेस के ऊपर जाएंगे तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं बनिस्बत इसके कि आप लग्जरी आइटम्स सेल करो। चौथे नंबर पे जो बिज़नेस आता है ये भी यूएई जैसे जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एक्सपर्ट्स आके दूसरे मुल्कों से रहते हैं और जहाँ पर सैलरी भी कम होती है, जहाँ पर सैलरी भी लोगों की अगर 3,000 से बिलो है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग जाते हैं शेयरिंग अकोमोडेशन में और वहाँ पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं शेयर्ड अकोमोडेशन। वो अपने लिए एक सेपरेट अपार्टमेंट या विला नहीं ले सकते। तो बहुत बड़ी तादाद में यूएई या उस जैसे जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पर लोग शेयरिंग अकोमोडेशंस में रहते हैं। एक एक रूम के अंदर 3 बंदे 4 बंदे, जिनकी सैलरी बिलो 2,000 होती है, वो तो ऐसे रूम्स में भी जाके रहना पसंद करते हैं जहाँ पे एक रूम के अंदर 8 से 10 लोग शेयरिंग में रह रहे होते हैं। तो शेयरिंग अकोमोडेशन का, बेड स्पेस का बिजनेस या रूम रेंट का बिजनेस, ये भी यूएई में उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक यूएई की इकोनॉमी स्ट्रांग रहती है, जब तक बाहर से लोग दूसरे कंट्रीज से आते हैं यूएई में और वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। क्योंकि यूएई में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनकी सैलरी और अकोमोडेशन का रेंट मैच नहीं करता। जहाँ पर एक बंदे की सैलरी 3,000 या बिलो 3,000 है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपने लिए एक सेपरेट अपार्टमेंट रेंट पे ले सके या एक विला रेंट पे रह सके। तो उसकी मजबूरी यही होती है, या तो उसको कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, नहीं तो वो अपने पल्ले से, अपनी जेब से पैसे दे के जो अकोमोडेशन लेता है वो या तो एक सेपरेट रूम होता है, शेयर्ड रूम, जैसा कि एक अपार्टमेंट में 3 से 4 रूम हैं तो एक एक रूम लोग ले लेते हैं, तो वो रूम लेना पसंद करते हैं। या फिर पार्टीशन पे जाते हैं, रूम के अंदर 3-4 पार्टीशन बने होते हैं, वो पार्टीशन लेते हैं। या तो फिर सबसे लो कैटेगरी में जाते हैं, और वो लो जो कैटेगरी होती है वो होती है बेड स्पेस की, जो 250, 300, 400 और 500 दरहम तक भी लोगों को मिल जाती है। तो ये चारों बिजनेसेस जो हैं इनके ऊपर आप वर्क करें, कम इन्वेस्टमेंट से भी आप इन बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं और ये बिज़नेस कभी ख़त्म नहीं होने वाले। तो उम्मीद है ये जो वीडियो थी ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, कमेंट्स में लिख के आप पूछ सकते हैं कोई भी आपका सवाल हो। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।